मूवी की शुरुआत में हम मार्स प्लेनेट की एक टीम को देखते हैं जो एक नए प्लेनेट की खोज में निकली थी, लेकिन मीटोराइड के कोई टुकड़े उनके स्पेसक्राफ्ट से टकरा जाते हैं जिससे स्पेसक्राफ्ट में आग लग जाती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और करीब के एक प्लेनेट पर क्रैश लैंडिंग कर जाता है। लेकिन लकीली इस इंसिडेंट में स्पेसक्राफ्ट के पायलट माइल्स की जान बच जाती है, लेकिन जब वो बाकी टीम को चेक करता है तो उनमें कोई भी जिंदा नहीं बचा था। लेकिन माइल्स की किस्मत अच्छी थी क्योंकि वो जिस प्लेनेट पर लैंड हुआ था उसका एनवायरनमेंट इंसानों के रहने लायक था और ये कोई और प्लेनेट नहीं बल्कि 65 मिलियन साल पहले की हमारी जमीन ही थी। इसके बाद माइल्स सभी जानकारी अपने बेस पर देता है। तभी माइक को स्पेसक्राफ्ट के चैम्बर में हलचल महसूस होती है तो वो चेक करने जाता है और जब वो चैम्बर को खोलता है तो उसमें एक लड़की जिंदा थी और उसकी बेटी की उम्र की थी। माइल्स उसे बाहर निकालता है और जब उस लड़की को होश आता है तो माइल्स उससे बात करने की कोशिश करता है। माइल्स को चैम्बर से उस लड़की की डायरी भी मिली थी जहाँ से माइल्स को पता चलता है कि उस लड़की का नाम कुआ है। अब अगली सुबह माइल्स उस प्लेनेट को चेक करने लगता है जहाँ उसे खतरनाक जानवरों को कंकाल मिलते हैं और साथ में बड़े बड़े वोल्केनो भी मिलते हैं जो बार बार फट रहे थे। तभी माइल्स अपने एक हाई एंड जीपीआरएस निकालता है। इससे माइल्स को पता चल जाता है कि वो छोटा स्पेसशिप 15 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पर क्रैश हुआ है। माइल्स उसकी तरफ जाने लगता है लेकिन डायनासोर का एक छोटा बच्चा उस पर अटैक कर देता है। वो उसे खुद से दूर फेंकता और अपनी गन से उसको मार देता है। इसके बाद माइल्स कुआ के पास वापस आ जाता है और उसे सारे हालात के बारे में बताता है। वो कुआ को कहता है कि मैं जल्द से जल्द इस जगह से निकलना होगा और उस पहाड़ी तक पहुंचना होगा जहां हमारा इमरजेंसी स्पेसशिप गिरा है। अब वो दोनों वहां से निकल पड़ते हैं लेकिन वो इस चीज से अनजान थे कि ये जगह कई किस्म के जानवर और क्रीचर से भरी पड़ी है। वो एक बड़े से मैदान से होते हुए घने जंगल में इंटर कर जाते हैं और एक झरने तक पहुंच जाते हैं जहाँ वो पानी पीते हैं और कुछ देर सूखा सांस लेते हैं। रेस्ट करने के बाद माइल्स पेड़ के ऊपर चढ़कर जीपीआरएस से स्पेसशिप की लोकेशन देखने लगता है, लेकिन वो टहनी टूट जाती है और माइल्स गिर जाता है जिससे उसके बाजू शदीद जख्मी हो जाता है। टहनी की आवाज से वहाँ पर कई सारे भयानक डायनासोर आ जाते हैं, लेकिन माइल्स अपने पास मौजूद बॉम्ब्स उनकी तरफ फेंकता है जिससे कई सारे डायनासोर मारे जाते हैं और इस तरह से वो अपना बचाव करने लगता है। दूसरी तरफ कुआ एक दरख्त की टहनी के साथ छुप जाती है, लेकिन जल्दी उसे एक डायनासोर देख लेता है और उस पर हमला करके उसे अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन माइल्स उसे शूट करके कुआ को बचा लेता है। अब माइल्स उसे अपने कंधों पर उठा लेते हैं और आगे का सफर तय करने लगता है, लेकिन चलते चलते उनको रात हो जाती है और वो रात केव के अंदर गुजारते हैं। तभी माइल्स अपने जीपीआरएस से स्पेसशिप की लोकेशन चेक करने लगता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि जिस मीटोराइड के टुकड़े उनके स्पेसक्राफ्ट से टकराए थे वो मीटोराइड बहुत तेज से जमीन की तरफ आ रहा था जो जमीन और उस पर मौजूद सभी चीजों को खत्म करने के लिए काफी था। माइल्स बहुत ज्यादा डर चुका था। वो सुबह वहां से निकलने लगते हैं लेकिन एक डायनासोर उन पर हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए वो केव के मजीद अंदर चले जाते हैं, लेकिन आगे रास्ता बहुत तंग था जिससे कुआ ही सिर्फ बाहर निकल सकती थी। कुआ तो बाहर आ जाती है लेकिन माइल्स अंदर रह जाता है और वो उस डायनासोर को अपने इलेक्ट्रिक गन से मार देता है और वो भी बाहर आ जाता है, लेकिन उसे कुआ कहीं पर नहीं मिल रही थी। तभी वो आसमान में मीटोराइड के टुकड़ों को देखता है जो जमीन की तरफ आ रहे थे, जिसका मतलब था कि उनके पास वक्त कम बचा था। वो जल्दी जल्दी से उस पहाड़ की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो एक दलदल में गिर जाता है। अब वो स्लोली दलदल में फंसता जा रहा था, लेकिन कुआ वहां पर आ जाती है और एक टहनी की मदद उसको बचा लेती है। अब वो दोनों काफी लंबा सफर तय करने के बाद उस स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं और लकीली वो स्पेसशिप पूरी तरह से ठीक भी था। वो दोनों स्पेसशिप में बैठ जाते हैं, लेकिन दो बड़े डायनासोर उनके स्पेसशिप पर हमला कर देते हैं जिससे वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहे थे। ये देखकर माइल्स बाहर आ जाता है। अब जमीन पर वोल्केनो भी फटने लगे थे, लेकिन वो डायनासोर माइल्स का पीछा नहीं छोड़ रहा था, उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहां पर कुआ आ जाती है और उसकी आंख में एक लकड़ी मारते हैं जिससे उसकी आंख जख्मी हो जाती है और वो एक वोल्केनो के ऊपर गिर जाता है जिसके फटने से वो सारा जल जाता है और इस तरह से माइल्स की जान बच जाती है। अब वो दोनों अपने स्पेसशिप में बैठकर अपने प्लेनेट की तरफ निकल जाते हैं और उनके जाने के कुछ देर बाद जमीन से एक बहुत बड़ा मीटोराइड आकर टकराता है जिससे हमारी जमीन पर मौजूद सभी जीव जंतु खत्म हो जाते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।